This is the first class of the number systems and algebra. As we have already discussed that we will divide the first lecture into the several parts so that we can focus well on each and every topics properly, and it will be easier to understand each and every topic separately. So in this first class we will discuss the different types of number systems and some basic terms and definitions related to number systems and algebra. हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं. इनमें जो सबसे पहले नंबर सिस्टम्स आता है वो हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम. इसमें क्या होता है, हम दो तरह की डिजिट को यूज करते हैं, एक 0 दूसरा 1. और इसमें हमने देखा कि 2 डिजिट यूज हो रही हैं. जब हम किसी भी बाइनरी नंबर को लिखते हैं तो उसके साथ हम बेस 2 यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर यूज हो रहा है. सिमिलरली हमारे पास दूसरा टाइप का नंबर सिस्टम आता है, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम. इस नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास ऑक्टल मीन्स 8. ऑक्टा मीन्स 8. इट मीन्स दैट वी यूज द 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7. एंड सिमिलरली इफ वी राइट एनी नंबर इन दिस फॉर्मेट, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके साथ में बेस 8 यूज करते हैं. तीसरा हमारे पास जो आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें हेक्सा मीन्स क्या होता है 8, हेक्सा मीन्स होता है 6 सॉरी, एंड डेसिमल का मतलब होता है 10. इट मीन्स इसमें हम लोग टोटल 16 यूज करते हैं डिजिट्स, और 0 से 9 के बीच में, और बाकी बची हुई जो होती हैं वो A to F अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं. सिमिलरली अगर हम इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 16 बेस यूज करते हैं. दूसरा हमारे पास आता है रोमन नंबर सिस्टम. इस रोमन नंबर सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स को हम लोग डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि अगर हमारा 1 यूनिट डिजिट को हम क्या है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारे पास 5 है, 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 से. और इसके अलावा हमारे पास अगर 10 है तो हम लोग 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से. अगर हमारे पास 50 है, 50 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे L से. अगर अपने पास 100 है, सिमिलरली रिप्रेजेंट इट इन C. और अगर हमारे पास 500 है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे D से. और अगर हमारे पास 1000 है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे M से. एंड द नेक्स्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम. इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट यूज होती हैं 0 to 9, और जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली तो हम उसको ब्रैकेट में और बेस में 10 रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम एक्चुअली में हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. डेसिमल नंबर सिस्टम में होता क्या है, हम लोग प्योरली नंबर सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं 2 टाइप्स ऑफ द नंबर्स में, रियल नंबर्स में और नॉन रियल नंबर्स में. नॉन रियल नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं. और नॉन रियल नंबर्स एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं. इसमें या तो हमारा प्योरली नॉन रियल होगा या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स होगा. इट मीन्स कॉम्प्लेक्स का मतलब रियल भी और नॉन रियल दोनों एक साथ मिक्स होगा. जबकि दूसरा हमारे पास जो आता है वो रियल नंबर होता है. रियल नंबर्स को हम नॉर्मली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड कर देते हैं. सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं. नंबर सिस्टम के डिफरेंट टर्म्स को समझने से पहले हम लोग के लिए सबसे जरूरी है कि हम नंबर लाइन के बारे में जाने. एक्चुअली नंबर लाइन होता क्या है. नंबर लाइन इट इज नथिंग, इट इज द 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं -∞ से लेकर ∞ तक डिजिट्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ पर 0 होता है, और 0 के लेफ्ट में जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब निगेटिव होती हैं, निगेटिव के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं. और जितनी भी 0 के राइट में डिजिट होंगी वो सब की सब पॉजिटिव होती हैं. एक चीज़ हमें याद रखना इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम 0 से दूर जाएंगे, लेफ्ट में दूर जाएंगे या राइट में दूर जाएंगे, जितना हम दूर जाएंगे उतना ही बाई मैग्नीट्यूड हमारी डिजिट मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. साइन के साथ में अगर हम वैल्यू कंसीडर करें तो हम ये देखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड वाली डिजिट, किसी नंबर के लेफ्ट साइड वाली डिजिट हमेशा छोटी होगी और राइट साइड वाली हमेशा डिजिट बड़ी होती है. सो इन दिस कंटिन्यूएशन वी विल बी डिस्कस द रियल नंबर्स. व्हाट आर द रियल नंबर्स एक्चुअली? Real numbers, by definition, we can say that these are the numbers which can be represented on number lines.
नंबर लाइन हम लोगों ने देखी। यहाँ पर इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब के सब क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। इन रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। सिमिलरली इन द सेम मैनर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, जितने भी इस नंबर लाइन पे नंबर हैं उन सबको हम रियल नंबर बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं 0 1 2 -3 4। अगर हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, तो हम लोगों ने देखा इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर होते हैं कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिन नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, जैसे कि कोई भी नंबर हम ले लें, √-2, √-5 etc। ये जितने भी नंबर हैं इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पर। सो आफ्टर डिस्कसिंग रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, हम लोग उसके बाद में आएंगे इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स पर हम लोग सबसे पहले आएंगे। रियल नंबर्स पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रियल नंबर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या है। सो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। p/q का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ में हमारी एक कंडीशन होती है वेयर p एंड q जो होने चाहिए वो हमारे इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, और p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए। इसके साथ में q जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया इसका मतलब ये हो गया समथिंग अपॉन 0, इट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर हो, इरेशनल नंबर की जब हम बात करेंगे we can say that the numbers which cannot be represented in the form of p/q। सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल, रेशनल नंबर में एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हमारा 7 हो गया, 7/2 हो गया, 0 हो गया, etc। 22/7 भी हो गया। दैट्स कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम लोग हमेशा कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं पाई के बराबर, लेकिन एक्चुअली में ये पाई के बराबर नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं इरेशनल नंबर्स, जैसे कि हमारा पाई को ही कंसीडर कर लेते हैं। पाई इज नॉट अ रेशनल, इट इज अ इरेशनल नंबर, बिकॉज इसकी जो वैल्यू आती है 3.14 समथिंग, दैट ऐसा आगे रिपीटिंग नहीं होती। सिमिलरली हमारे पास √2 आ गया, √3 हो गया, एटसेट्रा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस की। हमारे जितने भी रेशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q and where p and q is not divisible to each other, it means we can say when we are writing the number in the p/q where कि p is not multiple of q, इसमें p जो है वो q का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जब भी हम लोग p को डिवाइड करें q से तो हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए p q से। जो होता है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो हमारा जो q होता है इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। हमारे जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जैसे कि हमारा नंबर 1 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन तीनों फ्रैक्शंस के बारे में जानने से पहले हम लोग किसी एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रैक्शंस का। एग्जाम्पल जैसे कि हो गए हम लोग के पास 2/7, 3/7 एटसेट्रा। जब हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जब हमारा
क्या होता है, कोई हमारा फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में होता है, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तब इसमें क्या होता है, हमारा p हमेशा जो होता है q से छोटा होता है। इट मीन्स इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हो गए 2/7, 3/8 एटसेट्रा। इट मीन्स हमारा जो p जो होगा हमेशा q से छोटा होगा। और जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, p विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू q। एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए तो हमारा हो जाएगा 6/5, 5/2, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स हो गए 3 होल 1/5, 7 होल 1/3 एटसेट्रा। हम लोग बात करेंगे इसके आगे चल करके इंटीजर्स के बारे में। ये क्या होता है, हमने देखा हमारे जो फ्रैक्शंस होते थे p अपॉन q के फॉर्म में हुआ करते थे। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें q की वैल्यू जो हो हमेशा 1 के बराबर हो। इट मीन्स हमारे जितने भी एग्जांपल्स हमारे फ्रैक्शंस के थे, अगर उसके डिनोमिनेटर में q की जगह 1 अगर होता तो वो हमारे इंटीजर्स होते। इंटीजर्स को अब हमने आगे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लेना चाहें, जैसे तो हमारे एक एग्जांपल इसके हो गए 1 2 3 -1 -6 एटसेट्रा। तो हम लोगों ने इसमें ये देखा इंटीजर्स में कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इसमें हमारा क्या होता है, डेसिमल नहीं होता है। हमारा कोई भी जितने भी नंबर होते हैं इसमें डेसिमल के बाद वाली डिजिट नहीं होता। 3.8 हो गया, ऐसा नहीं होगा, या फिर हमारा क्या हो गया 2/3 हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये सब नहीं होंगे इंटीजर्स में। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, प्योर नंबर एक तरीके से होते हैं। और अगर हम देखें इंटीजर्स हमारे जो हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स हमारे निगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस की थी, जब हम लोग नंबर लाइन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने नोटिस की थी कि जब हम नंबर लाइन पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें देखा कि हमारे जितने भी नंबर लाइन पर डिपेंड थे और जिनके डिनोमिनेटर में 1 आता है, इट मीन्स 1 आता है, जैसे कि हम जितना भी देखा 1 2 3 4, इसका मतलब अगर केवल 1 लिखा है इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए नीचे जो है 1 ही होगा इसको डिनोमिनेटर में। तो हमारे जितने भी ये सारे नंबर्स हैं ये सब के सब हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी एक इंटीजर ही है। सो इसके बाद में हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं होल नंबर्स। फ्रेंड्स एक चीज याद रखने वाली है, जब हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं -∞ टू लेकर इन्फिनिटी के बीच में वो सारे सारे आ जाते हैं इसमें। और जबकि हम होल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स। हमारे जितने भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब हमारे होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। और इसमें जो हमारे नंबर्स आते हैं 0 to ∞, हमेशा याद रखें। उसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 0 वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम नॉर्मली हम n से डिनोट करते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसके बीच में आती है। इसके अलावा हमारे पास आता है फिर ऑड नंबर्स। जब भी हम लोग ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। जैसे कि हमारा एग्जांपल होगा 3 5 7, इसके अलावा हमारे पास 9 11 13, ये सब हमारे जितने भी नंबर हैं ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं। जनरली अगर हम ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2k + -1 की फॉर्म में इनको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 5 का एग्जांपल ले लें, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 1, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 3 - 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 को। ऐसे ही हमारे जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं हम लोग उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जनरल। अगर हम लोग बात करते हैं इवन नंबर्स की, सो फ्रेंड्स इवन नंबर्स क्या होते हैं,
इवन नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम जनरली, जैसे हम ऑड नंबर्स को क्या कहते हैं, 2 के +-1 के जनरल फॉर्म में लिख सकते थे। इसी तरह हमारे पास इवन नंबर्स जो होते हैं, इनको हम लोग लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे इनकी जो फॉर्म होती है वो होती है 2 के। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो हमारा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया, और हमारे पास हो गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन 1, और जो हमारे केवल डिविजिबल किससे होते हैं, केवल इटसेल्फ से और 1 से, वो हमारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें प्राइम नंबर्स की, पहले हम इसको डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। जैसे कि हमारे एग्जांपल्स हो गए प्राइम नंबर्स के 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। हमारे जितने भी ये नंबर्स हैं ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। इसमें हम लोग नोटिस करना है एक बात कि हमारा जो 2 है, 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। हमेशा याद रखना, ये हमसे पूछा जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। और इसके अलावा 2 प्राइम भी है, क्योंकि हमारा जो 2 है, 2 से तो डिविजुअल है, इसके अलावा 1 से भी डिविजुअल है। इसी तरह 3 जो है 3 से डिविजुअल है और 1 से डिविजुअल है। 5 जो है 5 भी 1 से डिविजुअल है और 5 से भी डिविजुअल है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक बात और करने वाले थे, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बीच में। अगर हम कोई भी ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर जो होता है वो क्या आता है, इसको देख लेते हैं अगर आप लोग 2 मिनट के लिए। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर सेम नंबर को हम क्या करें, ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें। जब हम लोग सेम नंबर, सेम टाइप, मतलब या तो ऑड ऑड हो या फिर इवन इवन हो, ऑड प्लस ऑड हो या फिर इवन प्लस इवन हो, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस। तो ऐसे ऑपरेशन अगर हम सेम टाइप के नंबर पर हम परफॉर्म करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास हमेशा जो रिजल्टिंग नंबर होता है वो हमारा इवन नंबर आता है। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया कि जब भी हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट मतलब ऑड के साथ में कोई ऑपरेशन इवन का लगाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, नंबर हमेशा ऑड नंबर आता है। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है, अगर हम ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हमेशा ऑड नंबर आता है। अगर हम ऑड को इवन के साथ में कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इवन आता है। इसके अलावा हम इवन को इवन के साथ कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इवन आता है। फ्रेंड्स, हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जिस नंबर को, अगर हमको हमारे पास कुछ तो सेम नंबर है तो हम अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर ही मिलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर। अगर हम 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास सेम टाइप के नंबर के बीच में अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास हमेशा इवन नंबर आता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम सेम टाइप के नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इवन 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 कर रहे हैं तो इवन आ रहा है, ऑड ऑड कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है। तो सो इसमें इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग के काम में आएंगी। इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास हो गया कुछ हम लोग का बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे आगे काम आती हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देख लेते हैं, हमारे पास देयर आर 25 प्राइम नंबर्स हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें, 25 प्राइम नंबर्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिटवीन 1 to 100।
इसके अलावा हमारे पास दूसरा आता है जो हमारा 2 है, हमारा इज ओनली इवन प्राइम नंबर, जो हम लोगों ने ऊपर देखा। इसके अलावा हमारे पास देखते हैं 97 जो हमारा नंबर होता है, ओनली प्राइम नंबर होता है 90 to 100 के बीच में। इसके अलावा हमारे पास जो है 91 को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, गलती से 91 को हम लोग लगा देते हैं प्राइम, लेकिन हमारे पास जो हमारा 91 है, इट इज़ नॉट अ प्राइम, इट इज डिविजिबल बाई 13 and 7. So we can see that 91 can be written as 7 multiplied by 13, so is not prime. Here 91 is composite. इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स एक्चुअली में एक ऐसा टर्म है जो हम पेयर्स में नंबर्स के लिए यूज करते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनको हम को प्राइम तब बोलेंगे सेड टू बी को प्राइम इफ they don't have common factor other than 1। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे एग्जांपल्स में आएगा 3। अगर हम 5 दो नंबर्स ले लेते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं हमारे पास 3 और 5 दोनों नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स तो हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं दोनों नंबर एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हैं, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। 3 के जो फैक्टर्स हैं वो है हमारे पास 3 into 1, 5 के जो है तो 5 into 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम देख रहे हैं इट इज को प्राइम हो गया। इसके अलावा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं 7 और 12। 7 और 12 में देख रहे हैं हम लोग 7 में क्या है 7 into 1, 12 में क्या है 12 into 1, या फिर हम तो इसको कह सकते हैं 4 into 3 into 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 1। इसमें हम लोग देख रहे हैं हमारे पास जितने भी इसको 12 के फैक्टर हो रहे हैं, कभी भी हमारे पास 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इट मीन्स इट इज ए पेयर ऑफ द को प्राइम नंबर। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म आता है कंपोजिट नंबर्स का। सो फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जैसे ही हम लोगों ने देखा था हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते थे उनमें से मल्टीपल क्या होता था, वो हमारा नंबर कोई भी होता था प्राइम नंबर, वो या तो खुद से डिविजिबल होता था या फिर 1 से डिविजिबल होता था। यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर्स में देख रहे हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होगा, खुद से डिविजिबल भी होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे जिससे वो डिविजिबल होगा। इट मीन्स नंबर विच हैज more than 2 factors। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 2, 6, 8, 9 etc। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 2 क्या है 2 into 1, इसी तरह से 6 क्या है 6 में हम लोग देखते हैं 2 into 3, 2 into 3 into 1, 8 को पहले लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 1। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख 9 को ले सकते हैं 3 into 3 into 1। इट मीन्स इसके अलावा इसका जो डायरेक्ट 8 into 1 भी ले सकते थे, इसको हम 6 into 1 भी ले सकते थे, इसके अलावा हम इसको 9 into 1 भी ले सकते थे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कंपोजिट नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको हम कंपोजिट बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कुछ हम लोग के पास इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है। उसमें हम लोगों का जैसे कि हमारा हो गया 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
तो ये हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नंबर्स बचे हुए हैं, जैसे कि परफेक्ट नंबर्स। फ्रेंड्स, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर हम किसे बोलेंगे? अगर हमारे पास कोई एक नंबर ए है, ए के अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते टाइम जब हम ध्यान रखते हैं इसके फैक्टर होंगे ए इंटू 1 भी लिखा जाएगा या और भी कुछ लिखा जाएगा। इसके फैक्टर हम क्या करेंगे, 1 ए को एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी जो 1 है 1 को इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जितने भी बाकी फैक्टर उनको भी इंक्लूड करेंगे, 1 को ए को कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या देखते हैं, अगर हमारे इसके जितने भी फैक्टर होंगे एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ एंड इंक्लूडिंग 1, अगर उसका जो सम है वो ए के बराबर आ जाता है तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 का हम लोगों ने क्या देखते हैं यहाँ पर, 6 का क्या होता है, जितने भी इसके फैक्टर हैं, जैसे कि 6 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 6 इटसेल्फ से भी डिविजिबल है। ये नंबर जितने भी नंबर से डिविजिबल होगा वो उसके फैक्टर होंगे। और इन फैक्टर में से हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ पर, जैसे कि अगर ए है तो ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, ए को हम लोग छोड़ देते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर बचे 1 2 3, मतलब 1 + 2 + 3 जो होगा, अगर इसका जो सम है 6 के बराबर आ जाता है तो हमारा क्या होता है, परफेक्ट नंबर हो जाता है। अगर हम किसी दूसरे परफेक्ट नंबर की बात करते हैं एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास 28 को कंसीडर कर लें हम लोग। 28 के फैक्टर जो होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, जब भी हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा 14 भी होता है और 28 भी होता है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर 6 को एक्सक्लूड कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, 28 को एक्सक्लूड कर देंगे। 28 को जब हम लोग एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। जो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 28। इट मीन्स इट इज ए परफेक्ट नंबर। हम लोग परफेक्ट नंबर को पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग नंबर लेते हैं, हमारे पास नंबर है 3 जैसे कि, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारे पास ये रियल है, इमेजिनरी है, रेशनल है, इरेशनल है। हम इसके हिसाब से हम इस टेबल को भरते जाएंगे और बताते जाएंगे इस नंबर के बारे में। जैसे कि अगर हम नंबर 3 ले लेते हैं, नंबर 3 को हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, हमारे पास कोई भी नंबर लाइन होती है उस पर हम जितने नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। हमने नंबर लाइन कुछ ऐसी देखी थी, इस नंबर लाइन में क्या था, 0 था, यहाँ पर भी नंबर थे और इधर भी नंबर थे, तो 3 हमारा कहीं यहाँ पर लाई कर रहा था। इस तरह से अगर देखा जाए, बीच में 1 2 भी था, इस तरह से क्या था यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 3 जो है रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे S। सो अगर ये हमारा रियल है तो सीधी सी बात है कि हमारा ये इमेजिनरी नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर n भर देंगे, इसका मतलब नो। अगर हम रेशनल इरेशनल की बात करें, रेशनल इरेशनल में हमने क्या देखा था, हमारा कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हमारा 3 है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एडिशनल कंडीशन होती थी P एंड Q जो होने चाहिए हमारे इंटीजर होने चाहिए। हमारा 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, इसका मतलब ये है रेशनल नंबर भी है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यस कर देंगे। और अगर रेशनल है तो कॉमन सी बात है, इरेशनल तो नहीं होगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं √3 की। √3 की जैसे कि वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्स। इसका मतलब 1.73 को हम कहीं पर नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे हमारा 1.73 लाई करेगा। इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, √3 हमारा क्या हुआ, रियल नंबर हो गया। कॉमन सी बात है, इमेजिनरी नहीं होगा अगर रियल है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम √3 की बात करें, इसको अगर हम √3/1 अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इंटीजर में नहीं आता है। इंटीजर हमारे वो नंबर होते थे जो हमारे प्योरली जो नंबर हुआ करते थे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारा क्या है, उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, √3 की वैल्यू जो आती है 1.73 समथिंग आती है। डेसिमल पार्ट उसमें, फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए, तो रेशनल नंबर में। तो हमारा ये क्या हो गया, इरेशनल होगा। इस तरह से अगर हम बात करते हैं 3 की, हमारे 3 हमारा क्या है, इवन है ऑड है। 3 हमारा है इवन तो नहीं है, क्योंकि जब हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, 2 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब ये इवन नहीं है। सिमिलरली इसी तरह √3 भी इवन नहीं है।
सिमिलरली अगर हमारा 3 इवन नहीं है तो हमारा सीधी सी बात है ऑड होगा, इसका मतलब यस हो गया। और इसी तरह अगर हम रूट 3 की बात करें, रूट 3 हमारा अगर हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 भी नहीं आता है और हमारा ये ऑड भी नहीं है। ऑड होने के लिए क्या होता था, हम किसी नंबर को 2 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या है, रूट 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं किसी भी तरह से, तो हमारा ये क्या हो गया, ऑड नहीं है। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते थे, प्राइम नंबर जो हमारे खुद से डिविजल हो जाते हैं और उससे डिविजल हो जाते हैं और उसका 1 से डिविजल हो जाते हैं। इसी तरह से हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, 3 जो है हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 3 से भी डिविजल है और 1 से भी डिविजल है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर रूट 3 की, रूट 3 हमारा जो है प्राइम नहीं है। अगर हम यहाँ पर कंपोजिट की बात करें, प्राइम या कंपोजिट होने के लिए सबसे पहले हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमारा जो कोई भी नंबर है उसको हम क्या कर सकें, किसी ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं जिसके यहाँ पर डिविजुअल बाई 1 से डिविजुअल हो और इटसेल्फ से डिविजुअल हो। यहाँ पर 1 से तो डिविजुअल नहीं होगा रूट 3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होल नंबर्स की, होल नंबर हमारे क्या होते थे, जैसे कि होल नंबर हमारे क्या होते थे, जो हमारे नंबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में आते थे वो हमारे सब होल नंबर होते थे। तो हमारा जो 3 है वो हमारा होल नंबर है, इसका मतलब यस। सिमिलरली इसी तरह से हमारा जो रूट 3 है होल नंबर नहीं है क्योंकि हमारा जो होल नंबर में जो नंबर आते हैं वो प्योर नंबर होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर में हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स एक्चुअली आई मीन नंबर का मतलब ये है कि प्योर नंबर, ना कि हमारा फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट कंटेनिंग नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 3 हमारा नेचुरल नंबर है और रूट 3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर भी हमारे कौन से होते थे, वो नंबर होते थे जिनमें डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता था। हमारा 3 में अगर डेसिमल पार्ट 0 है इसका मतलब हमारा ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम रूट 3 की बात करें, रूट 3 में हमारा डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आता है क्योंकि रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो हमारा यहाँ पर रूट 3 जो होगा इंटीजर नहीं होगा। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, कोई हमारा फ्रैक्शन है या नहीं है, फ्रैक्शन में क्या होता है हमारा P/Q के फॉर्म में हमारा लिखा होता है और उसमें P और Q डिविजिबल नहीं होता कंप्लीटली एक दूसरे से। 3 की हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 हमारा जो है फ्रैक्शनल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 के डिनोमिनेटर में 1 है और 1 से डिविजिबल है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हमारा ये हो चुका, ऑलरेडी हमारा सॉल्व है। जबकि हम लोग बात करते हैं रूट 3 की, रूट 3 भी हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है। सिमिलरली मैंने आप लोगों के लिए कुछ नंबर छोड़ रखे हैं जिनको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप लिंक को एक्सेस कर सकते हैं और सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। वहां पर आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी मिल जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्टली वहां से पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप लोग रीड करके वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, दिस इज हितेश राय, बाय बाय, टेक केयर।